अच्छा, आज आपके साथ मैं जो ईद की सेकंड डे वाली रेसिपीज़ शेयर करने लगी हूँ, ये इतनी कमाल की बनकर तैयार होती है और आपको पता ही है कि इतनी ज़्यादा गर्मी में ज़्यादातर मसालों वाली रेसिपीज़ नहीं खाई जाती। और जो आपके साथ मैं जो रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ, ये इतनी कम मसालों में बनकर तैयार होती हैं और इतनी वाव वाली बनती हैं कि आपको ये बहुत ही पसंद आएँगी। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम बीफ काली मिर्च कढ़ाई बनाकर तैयार करेंगे। ये इतनी कमाल की है और इसकी ग्रेवी इतनी यम्मी किस्म की बनकर तैयार होती है कि आपको लाज़मी पसंद आएगी। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप इसी तरह ही बनाएँगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। सेकंड पे हम जो बनाकर तैयार करेंगे ये है बीफ का तंदूरी कीमा। ये कीमा इतना मज़े का बनता है, जब आप इसे बनाएँगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये तंदूरी कीमा इतना मज़े का और इतना वाव वाला कैसे बनता है। और थर्ड पे जो हम रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे ये है सुपर टेस्टी नमकीन प्याज़ गोश्त। और ये नमकीन प्याज़ गोश्त इतना मज़े का बनता है, अगर आप इसे इसी तरह बनाएँगे तो यकीन करें इससे बेहतर रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना मज़े का ये नमकीन प्याज़ गोश्त बनकर तैयार होता है। और लास्ट में हम बनाकर तैयार करेंगे एग फ्राइड राइस। ये भी एक दावत स्पेशल रेसिपी है। अगर आप मटन बीफ के साथ कुछ चिकन वाली रेसिपी चाहते हो तो ये एग फ्राइड राइस परफेक्ट किस्म के हैं। इतने कमाल के और इतने यमी वाले ये एग फ्राइड राइस और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाना सिखाए हैं, तो आप लाजमी वीडियो को देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए सभी तो आप लाजमी थम्स अप भी कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई के लिए सबसे पहले हम प्याज फ्राई कर लेंगे। ऑयल लिया है एक प्याली मैंने और एक अदद बड़ा प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ लिया है। अब प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है, इसको डार्क कलर हमने नहीं देना। 4 सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब सब्ज़ मिर्च को और प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है। देखिए प्याज हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसको बाहर निकाल के 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करके मैं इनका फाइन सा पेस्ट तैयार करके इनको साइड पे रख लूँगी। अब जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया है, अब उसी में कुछ खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। खड़े मसालों में सबसे पहले मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 2 मोटी इलायची, 4 सब्ज़ इलायची और कुछ टुकड़े दालचीनी के। अब इन सभी मसालों को हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। देखिए मसाले हमारे हल्के से क्रैकल हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 केजी मेरे पास मटन है, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। अब मटन को हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको फ्राई करना है, ताकि इसका जो अपना पानी है वो भी ड्राई हो जाए और जो कलर है वो भी अच्छी तरह से इसका चेंज हो जाए। देखिए मटन हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून नमक। नमक आप इसमें हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। अब इनको डालकर 5 मिनट तक इसको और फ्राई करेंगे। मैं काली मिर्च बीफ कढ़ाई जो है वो मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। आप अगर चाहें तो सेम मेथड से आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, बस टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है कढ़ाई में और कुकर में टाइम थोड़ा सा कम लगता है। लेकिन अगर आप कढ़ाई में बनाएं तो जिस तरीके से और जो मैं आपको टिप बताऊंगी उस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका टाइम इसमें भी थोड़ा सा कम ही लगेगा और बहुत मज़े की और जूसी सी कढ़ाई बनकर आपके तैयार होगी। अदरक लहसुन डालने के बाद हमारा देखिए बीफ जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। मैंने जो अब इसमें पानी ऐड किया है वो 2 से 2.5 गिलास फुल गर्म पानी है, वो इसमें ऐड कर दिया है मैंने। अब इसको कवर करके इसको गोश्त को गलने तक के लिए मैं छोड़ दूंगी और दरमियान में इसको मैं चेक भी करती रहूंगी। अगर मुझे गोश्त में पानी कम लगा और गोश्त गले नहीं तो फिर भी मैं अगर पानी की मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसमें गर्म पानी ही ऐड करूंगी। आप भी अगर इसी तरह टेस्टी और मज़ेदार किस्म की कढ़ाई में गोश्त बनाना चाहते हैं और फटाफट से जैसे रेसिपी बनकर तैयार भी हो जाए तो उसके लिए बेहतरीन ये टिप है कि आप जब भी बीफ हो या मटन हो बनाए तो उसमें आप गर्म पानी ऐड करें। इससे बहुत ही जूसी और मज़ेदार किस्म की कढ़ाई बनकर तैयार होगी। अब इसको 30 मिनट तकरीबन मैंने लो टू मीडियम आंच पर कवर करके छोड़ा और देखिए अब इसको मैंने चेक किया है तो गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है और देखिए गोश्त की लुक भी बिल्कुल अब चेंज हो गई है और बहुत जूसी सा गोश्त हमारा लग रहा है। अब इसमें मुझे दोबारा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। जो पानी मैंने 2.5 गिलास ऐड किया है उसी में ही गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से देखिए गल गया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 प्याली दही की। दही को अच्छी तरह से फेंट कर मैं ऐड करूंगी और आंच को बिल्कुल लो कर दूंगी ताकि दही हमारी फटे नहीं। और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर का ऐड कर दिया है। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए मैं इनको अगेन कवर कर दूंगी। देखिए 5 मिनट के बाद अब गोश्त की लुक कुछ इस तरह से लग रही है। अब इस पॉइंट पर गोश्त की हमने खूब बनाई करनी है ताकि गोश्त का ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए।
देखिए ऑयल हमारा अब सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मैं प्याज का पेस्ट ऐड कर दूंगी। जो सबसे फर्स्ट में हमने प्याज और हरी मिर्च को फ्राई किया था उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, वो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी। अब जिस प्याली में मैंने पेस्ट रखा है उसी में ही थोड़ा सा पानी डाल के वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी, ताकि गोश्त के अंदर हल्की हल्की सी ग्रेवी भी तैयार हो जाए। आप अगर इस पॉइंट पर ग्रेवी ज़्यादा चाहते हो तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, बट मुझे इतनी सी ग्रेवी अच्छी लगती है, इसलिए मेरे लिए ये इनफ है। अब इस पॉइंट पर अब जो काली मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ वो मैंने ताज़ी मोटी मोटी सी कूट ली है। काली मिर्च कढ़ाई अगर आप बनाएं ताज़ी कूट के डालें, तभी ही काली मिर्च कढ़ाई का मज़े का और अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो आप काली मिर्च जो पहले वाली पीसी पड़ी हुई वो कभी भी ऐड नहीं कीजिए, उससे इतना मज़े का फ्लेवर नहीं आएगा। और अब इसको कवर करके बिल्कुल लो आंच पर 5 से 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरह से अब बन जाए और जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए। देखिए ऑयल भी अब सेपरेट हो चुके हैं। जितनी ग्रेवी की मुझे ज़रूरत है उस हिसाब से ग्रेवी भी हमारी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी काली मिर्च बीफ कढ़ाई बनकर अब तैयार है। गार्निश के लिए मैंने 3 सुरख मिर्च सूखी हुई ली है और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा अदरक कटा हुआ डालेंगे अब इसमें। मज़ेदार किस्म की हमारी काली मिर्च बीफ कढ़ाई बनकर तैयार है। तंदूरी कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में हाफ प्याली ऑयल लिया है और इसमें मैंने प्याज लिए हैं, 2 बड़े बड़े से प्याज इस तरह से स्लाइसेस में कटे हुए। प्याज इस कीमे में थोड़े से ज़्यादा ही जाते हैं और प्याज को हमने डार्क ब्राउन करना है, बिल्कुल जला नहीं देना, इसका कलर आपने डार्क ब्राउन ही बस रखना है। प्याज को देखिए हल्का हल्का सब कलर आने लग गया है और अब इसमें डाल देते हैं कुछ खड़े मसाले, ताकि मसाले भी हमारे हल्के हल्के से क्रैकल हो जाए। खड़े मसालों में सबसे पहले मैंने 4 लौंग लिए हैं और हाफ टी स्पून मैंने साबुत काली मिर्च ली है और 1 मोटी इलायची है और 2 टुकड़े हैं दालचीनी के। इनको डाल देंगे ताकि जो प्याज की हल्की हल्की सी कसर रह गई उसी के साथ मसाले भी हमारे हल्के हल्के से क्रैकल हो जाए। अब प्याज भी देखिए हमारा ब्राउन हो चुका है, बस इतना सही हमने प्याज के ऊपर कलर देना है। ज़्यादा डार्क इससे कलर करेंगे तो कीमे के अंदर जो है वो कड़वापन आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर डाल देते हैं फ़ौरन से ही 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए और जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है वो भी इसके साथ ही फ्राई हो जाए। 3 मिनट तक ही मैंने बस अदरक लहसुन की पेस्ट की बुनाई की है और इसका कच्चापन भी अब ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर डाल देते हैं कीमा। अच्छा, ये मैं बीफ का कीमा ले रही हूँ, आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं। और वज़न में कीमा अगर देखें तो ये 3 पाव है, यानी 700 ग्राम मैंने कीमा लिया है। अच्छा, कीमा इसके अंदर डाल देते हैं। कीमे को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस 1 से 2 मिनट तक ही हमने कीमे की भी बुनाई करनी है, ज़्यादा बुनाई इस पॉइंट पर नहीं करेंगे। जैसे ही देखेंगे कि कीमे का जो कलर है वो चेंज हो गया है तो इसके अंदर डाल देते हैं कुछ स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस इसमें मैं जो डाली हूँ, सबसे पहले मैंने इसमें लिया है 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम सुरख मिर्च पाउडर का और 1 टेबलस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ही मैंने लिया है धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ही मैंने लिया है नमक। नमक आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कर सकते हैं। और साथ ही डाल देंगे 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला। अच्छा, ये वाला तंदूरी मसाला मैं रेडीमेड ही ले रही हूँ, आप भी किसी भी ब्रांड का लेके इसमें डाल सकते हैं, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। अब इन सभी मसालों को डालकर कीमे की हमने 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसकी बुनाई करनी है, ताकि जो मसाले हमने डाले अच्छी तरह से वो कीमे के साथ जो है भुन जाएँ। अच्छा, 4 से 5 मिनट हो गए कीमे की बुनाई करते हुए। अब इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर। 3 बड़े टमाटर मैंने लिए हैं फाइन से कटे हुए, इसको डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब इस पॉइंट पर भी 3 से 4 मिनट तक हमने कीमे की भुनाई करनी है। जैसे ही देखेंगे कि टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ना शुरू हो गए हैं तो उसी पॉइंट पर ही साथ ही डाल देंगे हाफ प्याली से थोड़ा सा कम दही, यानी कि 5 से 6 टेबलस्पून दही मैंने लिया है। फेंटा हुआ दही है, आपने भी ध्यान रखना है, एक तो खट्टा दही नहीं हो और दूसरा दाने वाला ना हो। आपने दही को भी फेंट कर अच्छी तरह से डालना है। दही को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इस पॉइंट पर हमने कीमे को कवर कर देना है ताकि दही और जो टमाटर हैं वो अपना पानी छोड़ें और कीमा हमारा उसी के पानी के साथ ही अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा, जब तक हमने कीमे को कवर किया है तब तक हम इसके लिए एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने इधर 2 टेबलस्पून मैंने नारियल का बुरादा लिया है। अच्छा, अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो आप नारियल को लेके उसको कद्दूकश कर लीजिएगा। और 10 मैंने बादाम लिए, इनको मैंने पानी में भिगोकर 5-10 मिनट रखा, फिर इनका मैंने छिलका ऊपर से उतार लिया है। और इधर मैंने 13 काजू लिए हैं। इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर के अंदर डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे साथ और इसका स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार करके इसको साइड पे रख लेते हैं। और फिर आ जाते हैं कीमे की तरफ और ढक्कन हटा के इसका चेक करते हैं कि कीमे की अब क्या सिचुएशन है। अच्छा, ढक्कन हटा के देखिए मैंने चेक किया है और ऑलमोस्ट कीमा हमारा जो है वो अब तैयारी की तरफ आ गया है। और अच्छी तरह से कीमे को एक दफ़ा से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल देते हैं जो हमने पेस्ट बादाम और काजू का तैयार करके रखा है वो इसमें डाल देते हैं। अब इसको डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और फिर कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो पेस्ट हमने इसके अंदर डाला है वो भी अच्छी तरह से कीमे के अंदर जज्ब हो जाए और कीमे के अंदर अच्छी तरह से उनका टेस्ट भी आ जाए और ऑयल जो है वो कीमे के अंदर से सेपरेट हो जाए। अच्छा, कवर करके देखिए मैंने छोड़ा है और 5 मिनट के बाद ही अब ढक्कन हटाकर चेक किया है और अब देखें कीमे की सिचुएशन कुछ इस तरह से है और कीमा हमारा यमी किस्म का तैयार हो चुका है। कितना स्मूथ सा और मुंह में घुल जाने वाला देखिए तैयार हुआ है। लुक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना यमी सा हमारा कीमा जो है वो तैयार हो गया है। और अब लास्ट पे तंदूरी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा स्मोकी सा टच भी दे लेते हैं ताकि हमारा जो परफेक्ट किस्म का तंदूरी कीमा तैयार हो जाए। अच्छा, अब कोयले को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब इसके अंदर मैं छोटा सा बॉल रखती हूँ। बॉल को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया हुआ है, वो इसके अंदर रखेंगे और कोयला रखेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल जो है वो डिजर कर देते हैं और कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद देखिए मैंने ढक्कन हटाया और अब कोयले को भी रिमूव करते हैं और अंदर से बॉयल को भी साइड पे करते हैं। यकीन करें इतनी खुशबू स्मोकी सी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसे ईद पर लाजमी बनाइएगा और अगर आपके घर में दावत है फिर तो आप मस्ट बनाइएगा क्योंकि आपके मेहमानों में आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। और अब लास्ट पे टच देते हैं थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च का और थोड़े से धनिया का, डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इतनी यमी वाली खुशबू आ रही है कि मुझे तो भूख अभी से यकीन करे लगनी शुरू हो गई है। और अब इसको मैं अब जल्दी से सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी लग रही है। आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये कीमे की रेसिपी कैसी लगी है। लुक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और अब आपको देखिए मैं चम्मच में भी डालकर दिखा रही हूँ कितना स्मूथ और कितना सॉफ्ट और कितना मुंह में घुल जाने वाला हमारा तंदूरी कीमा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक में लाजमी मुझे बताइएगा कि आपको ये तंदूरी कीमा की रेसिपी कैसी लगी। सबसे पहले मैंने ले ली है 1 प्याली ऑयल की। हम नमकीन प्याज कोट्स बना रहे हैं तो इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। 1 kg मैंने मटन लिया है हड्डी के साथ। आप अगर चाहें तो इसमें बीफ भी ले सकते हैं। अब गोश्त को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आप अगर चाहें तो इसमें बोनलेस बीफ भी ले सकते हैं और बोनलेस मटन भी ले सकते हैं। अब गोश्त को तकरीबन 5 मिनट फ्राई करने के बाद देखिए गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और कलर भी बहुत अच्छी तरह से इसका चेंज हो गया है। हम नमकीन प्याज गोश्त बना रहे हैं तो प्याज थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा ही जाएगा। 3 प्याज रफी चॉप किए हुए लिए हैं मैंने। 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन की पेस्ट का लिया है। 1 टीस्पून जीरे का और 1 टेबलस्पून नमक का। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे क्योंकि गोश्त को हम कढ़ाई के अंदर ही स्लो कुक करने वाले हैं, इसलिए प्याज को गोश्त के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि गोश्त के साथ ही प्याज भी कुक होकर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। देखिए प्याज और गोश्त बहुत अच्छी तरह से अब फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैंने तकरीबन 3 ग्लास भरकर पानी ऐड कर दिया है। पानी थोड़ा सा क्वांटिटी में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें मैंने ग्रेवी रखनी है और ग्रेवी के हिसाब से ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है।
अब इसको कवर करके तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर स्लो कुक होने के लिए छोड़ देंगे। अब इस पॉइंट पर कवर करके मैं आपको बताऊं कि जो पानी मैंने ऐड किया है वो मैंने गर्म ऐड किया है। आप जब भी कभी कढ़ाई में गोश्त बनाएं या हांडी में गोश्त बनाएं तो गोश्त के अंदर आप ठंडा पानी फ्राई करते हुए ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि जब हम ठंडा पानी ऐड करते हैं तो गोश्त हमारा इतनी जल्दी टेंडर भी नहीं होता और सुपर सॉफ्ट भी नहीं होता। अगर आपको सुपर सॉफ्ट गोश्त चाहिए और फुल टेंडर हुआ गोश्त चाहिए तो इसमें आप पानी गर्म ऐड करिएगा। एक तो गोश्त बहुत जल्दी गल भी जाएगा और सुपर सॉफ्ट भी हो जाएगा। और जिस तरह का इस कढ़ाई में हमें टेस्ट चाहिए बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट इसमें आएगा। गोश्त को मैंने 30 मिनट के बाद देखिए चेक किया है और गोश्त के अंदर हल्की हल्की सी भी ग्रेवी भी है और गोश्त के अंदर हमने जो गर्म पानी ऐड किया है उसकी वजह से गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुका है और जो प्याज है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया है। अब इसके अंदर अब मैं साथ ही ऐड कर दूंगी 1 प्याली दही की। अब इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और आँच को हमने नीचे से फुल कर देना है। देखिए 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया, इसके अंदर अभी दही का भी पानी है और गोश्त के अंदर जो ग्रेवी वो भी है। अब इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे और ग्रेवी आपने अपने इधर अपने टेस्ट के हिसाब से रखनी है। आप अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर चाहें तो इसको अच्छी तरह से फ्राई करके ग्रेवी थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने गोश्त की भुनाई फुल आंच पर की है। देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब गार्निश के लिए थोड़ा सा मैंने डाल दिया है अदरक, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा फ्रेश धनिया और स्लाइसिस में कटा हुआ नींबू। देखिए बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा नमकीन प्याज गोश्त तैयार है। अब सॉफ्ट और जूसी और बहुत ही कम मसालों में ये बनकर तैयार हुआ है। यकीन जाने जब इसे इतने कम मसालों में आप इसे स्लो कुक करके तैयार करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का और ऑथेंटिक किस्म का ये बनकर तैयार होगा। आप इसको घर में चपाती के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, यकीन जाने ये बहुत ही टेस्टी सा, लाजवाब सा और कम मसालों में बना है ये। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एग फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो उसमें वेजिटेबल्स और चिकन डलती है और चिकन हम देख लेते हैं कि चिकन की हमने कटिंग किस तरह से करनी है। अच्छा, चिकन जो एग फ्राइड राइस में जाती है वो बोनलेस ही जाती है और इस तरह से देखें मैंने हाफ फिले ब्रेस्ट का ले लिया है। कटिंग को आप देखते जाइएगा कि मैंने चिकन की कटिंग किस तरह से की है। इस तरह से मैंने देखिए पीसेस मैंने 4 फ्रंट से मैंने उतार लिए हैं और अब दरमियान से मैंने बिल्कुल एंड तक मैंने दरमियान से कट कर लिया है 2 पीसेस में, यानी कि मैंने ब्रेस्ट के फिले को डिवाइड कर लिया। अब आगे इस तरह से लंबे स्लाइसेस में इस तरह से मैंने देखे बारीक बारीक सी चिकन को कट कर लिया है। अब सारी हमारी चिकन देखिए ये कट हो गई है और अब इसमें देख लेते हैं वेजिटेबल्स जो इसमें जानी है। वेजिटेबल्स मैंने 2 गाजर ली है, इस तरह से मैंने जो वेजिटेबल्स वाला कटर होता है उस तरह से बारीक बारीक सी मैंने इस तरह से गाजर कट कर ली है और एक बड़ी वाली शिमला मिर्च मैंने ली है, वो भी इस तरह से लंबी लंबी सी मैंने कट कर ली है और दरमियाना सा एक फूल था बंद गोभी का, इसको भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक सा काट लिया है। अब जी हमारी वेजिटेबल्स और चिकन जो है इसको साइड पे रखते हैं और देख लेते हैं हमने जो एग डाले हैं, यानी कि एग फ्राइड राइस डाल रहे हैं तो उनमें एग लाजमी जाएंगे। अच्छा, 2 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं देखिए इस तरह से और थोड़ा सा इसमें नमक डाल रही हूँ, बस फ्लेवर के लिए नमक ऐड कर रहे हैं कि अंडे जो हैं वो फीके फीके से ना लगे। अब इसमें कलर के लिए सिर्फ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा येलो फूड कलर। अच्छा, कलर इसमें ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हो तो आप डाल लीजिएगा वरना आप कलर को स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेंगे। अंडों को अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे। अच्छा, अगले स्टेप में मैंने चूल्हे के ऊपर पैन रखा है और इसके अंदर डाल देते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल और अंडे जो हमने फेंट के रखे हैं वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे जैसे अंडे हमारे अंदर से पकना शुरू हो जाएंगे तो चम्मच की मदद से इनको स्क्रैम्बल करते जाएंगे।
देखिए अंडे हमारे जो है वो पकना शुरू हो गए हैं और अब चम्मच की मदद से इनको मोटा-मोटा सा ही इनको स्क्रैम्बल कर लेंगे। अब अंडे भी हमारे हो गए हैं तैयार और फर्स्ट स्टेप हमारा वेजिटेबल्स और अंडों वाला कंप्लीट हो गया। इसको साइड पे रखते हैं और आ जाते हैं अगले स्टेप पे। अच्छा, अगले स्टेप में हमने चावल बॉईल करने हैं और चावल बॉईल होने के लिए कढ़ाई के अंदर मैंने पानी पहले ही रखा हुआ है और पानी हमारा बॉईल पे आ चुका है। इसके अंदर हम चावल डाल देते हैं और चावलों को मैंने 20 मिनट पहले ही भिगो कर रख दिया था। और चावल वज़न में अगर देखिए तो ये मैंने 500 ग्राम लिए हैं, यानी कि आधा किलो मैंने लिए हैं। इनको बॉईल कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें डाल देते हैं अच्छी तरह से चावलों को मिक्स करने के बाद नमक। नमक हमने चावलों के हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि हमने चावल बॉईल करने हैं और बॉयल चावलों में नमक होना लाज़मी है। नमक इसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे और कवर करके चावलों को बॉयल आने तक के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, इधर आपको मैं बता देती हूँ कि जो फ्राइड राइस में हमने चावल बॉयल करके डालने होते हैं, वो हमने फुल बॉयल करने होते हैं चावल। जैसे कि हम बॉयल चावल बनाते हैं, वैसे ही हमने चावल बॉयल करने होते हैं, पर चावल बॉयल करने के बाद हमने उनको बिल्कुल ठंडा करके डालना होता है। यानी कि अलग-अलग से चावल हो जाते हैं और ठंडे चावल हो जाते हैं, तभी जो है फ्राइड राइस के अलग-अलग से चावल और खिले-खिले से बनकर तैयार होते हैं। ये टिप का आपने ध्यान रखना है, तभी आपके रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे फ्राइड राइस बनकर तैयार होंगे। अच्छा, चावलों को कवर किए हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब ढक्कन हटा के चेक करते हैं कि चावल हमारे कितने से बॉयल हुए हैं और कितनी इनमें अभी कसर बाकी है। ढक्कन हटा के देखिए मैंने भी चेक किया है और चावल हमारे ऑलमोस्ट जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। और अब चावलों के अंदर से पानी को ड्रेन करेंगे और चावलों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और आ जाते हैं फाइनल स्टेप पे। अच्छा, फाइनल स्टेप में कढ़ाई में मैंने हाफ प्याली से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल लिया है और 1 टेबलस्पून फाइन सा चॉप किया हुआ मैंने लहसुन लिया है। और लहसुन को बस हमने इतना सही देखिए कलर देके बस फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क कलर देके फ्राई नहीं करेंगे। और अब इसमें डाल देते हैं चिकन जो हमने फर्स्ट स्टेप पे कटिंग करके रखी है। चिकन को डालेंगे और चिकन को हमने अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई करना है। जैसे चिकन के ऊपर देखिए कि हल्का-हल्का सा कलर आने लग गया है, तो इसके अंदर हमने वेजिटेबल्स जो कट करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और वेजिटेबल में सबसे पहले हम डालेंगे गाजर और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और गाजर जो है वो थोड़ा-सा फ्राई होने में टाइम लेती है, इसलिए इसको फर्स्ट में ही डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक बस इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनका क्रंच जो है वो बरकरार रखना है। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो क्रंची-क्रंची सी नहीं रहेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें डाल देते हैं बंद गोभी। बंद गोभी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही डाल देंगे स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च ली है और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक लिया है। नमक इसमें मैं कम ही ले रही हूँ क्योंकि चावल बॉयल करते हुए चावलों के हिसाब से हमने नमक ऐड कर दिया था। इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड कीजिएगा। 2 टेबलस्पून अब इसमें ऐड कर देते हैं सोया सॉस। 2 टेबलस्पून ही इसमें डाल देते हैं सफ़ेद सिरका। अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 30 से 40 सेकंड बस इसकी भुनाई हमने करनी है। 30 से 40 सेकंड भुनाई करने के बाद आप इसमें डाल देते हैं चावल जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं और चावल भी हमारे अब देखिए अच्छे खासे ठंडे हो गए हैं। चावलों को डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर आपको लुक से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे जो फ्राइड राइस है वो कितने मज़े के और रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हुए हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद और हमने जो सेकंड स्टेप पे हमने अंडे जो स्क्रैम्बल करके रखे हैं वो अब इसमें ऐड कर देते हैं। अंडों को डालेंगे और थोड़ा-सा ऊपर फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे। फ्रेश धनिया को ऐड करने के बाद एक दफ़ा फिर मिक्स करते हैं। ये लीजिए हमारे मज़ेदार किस्म के एग फ्राइड राइस बनकर तैयार हैं। आप इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा और अगर आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एग फ्राइड राइस बनाकर तैयार करेंगे तो मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि आपके बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं, क्योंकि ये मेरे घर वालों को बहुत ही पसंद है और समझ लें कि ये मेरी एक सिग्नेचर रेसिपी है।
क्योंकि मेरे घर में ये रिक्वेस्ट पर बनने वाले राइस हैं और बहुत ही यमी और टेस्टी बनते हैं। तो चलिए मैं अब सर्व करके आपको दिखाती हूँ और टेस्ट करके भी आपको दिखाती हूँ कि हमारे एग फ्राइड राइस कैसे बनकर तैयार हुए हैं। और अब आपको देखिए डालने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने खिले-खिले से और यम्मी किस्म के हमारे एग फ्राइड राइस बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही यकीन करें ये मज़े के बने हैं। आप इसे ईद पे भी बना सकती हैं और दावत में भी बना सकती हैं और घर वालों को भी जब दिल चाहे बनाकर खिला सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाज़मी थम्स अप भी कीजिए और चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।